जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी पेज नंबर 151 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब सात अनुपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, तमाम जान के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे अर्ज करते यह किताब जगत हितकारणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फ़र्ज समझा है। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके परमेश्वर के लेखे सुनाते। तो भाइयों, आज जो भी दुनिया में खराबा हो रहा है और जो नुकसान हो रहा है, तो भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से हो रहा है। तो सात अनुपदास महाराज ने इस किताब में लिख के जारी किया है। तो ज़रूर इस किताब जगत हितकारणी को पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे ताकि दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। जय परमेश्वर भाइयों। वो किताब मुफीद आम मौसम व जगत हितकारणी अज तस्नीफ सात अनुपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 151। समझाता हूँ और कहता हूँ कि जो तुम अंग्रेजों के निस्बत कहते हो सो खिलाफ बात है और जाल बनियों का चलाया हुआ है, क्योंकि अंग्रेज तो अब आए और इन्हों को थोड़ा ही अरसा हुआ है, परंतु इन बनियों का पाप तो बलराजा के बाद से हुआ है सो हो रहा है। परंतु जबकि अगले ज़माने के राजा बादशाह ने इन सौदागरान के ऊपर राक्षसी पाप दफे कराने के सबब से हमला किया था और कुल राक्षसी पाप दफे कराने के लिए सौदागरान से दरियाफत किया था, सो उन्होंने अपने राक्षसी पाप को नहीं बताया था। जब बादशाह ने इन लोगों के मंदिरों को गिरवा गिरवा के मंदिरों की पुतलियों को खंडित किया था, जिसका सबूत अब तक मौजूद है। सो ये हिंदू मुसलमान उस जमाने में अंग्रेज कहाँ आए थे जो तुम अंग्रेजों का जाल जानते हो। सो यह तो अंग्रेजों का जाल नहीं है, यह तो इन सौदागरान का जाल है। परंतु ये सौदागर महाजनान तुमको अपने राक्षसी पाप से अंग्रेजों का जाल सुझाते। सो अंग्रेजों का जाल नहीं है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का राज कर रहे और शेर बकरी को एक काट पानी पिला रहे। इसी तरह से इसका भी बंदोबस्त करेंगे। परंतु अभी इन्हों को इन सौदागरान की राक्षसी पाप की खबर नहीं है। जिस वक्त खबर पड़ी फौरन मेरे कहने पर यकीन लाके इन सौदागरान के राक्षसी पाप को दफे कराएंगे। फिर यह बात भी काबिल ख्याल करने की है कि जो तुम लोग यह कहते हो कि अंग्रेज धन को खींच के ले गए, सो भाई मेरे हो कि अंग्रेज तो रुपया में से 6 आनी लेते, सो 6 आनी तो कदीम से देते और लेते कि जैसे पहले और बादशाह लेते थे उसी तरह से यह अंग्रेज भी लेते। परंतु यह बात काबिल ख्याल करने की है कि अगले बादशाह 6 आनी लेते थे जब तो धन का टोटा नहीं पड़ा, और अब किस तरह से पड़ गया। सो अंग्रेज लोग 6 आनी जो लेते तो वो 6 आनी पीछे हिंदुस्तानी अमीर से लेकर के और गरीब तक जो अंग्रेजों के नौकर है वो लेते। तो वो हिसाब पूरे का पूरा है और धन तो बहुत था, कुछ 6 आनी वगैरह के देने से धन थोड़ा ही टूटता है। सो इसका सबब यह है कि अंग्रेज तो वही 6 आनी लेते कि जैसे पहले ज़माने के राजा बादशाह लेते थे। परंतु मैं आप साहबों से दरियाफत करता हूँ कि पहले हिंदुस्तान के गरीब अमीरों के घर में इस कदर धन था कि जिसका कुछ शुमार नहीं हो सकता था। सो वो धन कहाँ गया? सो वो धन अंग्रेजों ने थोड़ा ही लिया है। सो भाई मेरे हो, इन्होंने तो नहीं लिया है, परंतु वो तो सिर्फ 6 आनी लेते हैं कि जो अगले ज़माने के राजा बादशाह लेते थे। सो उस 6 आनी लेने से धन का टोटा किसी हालात में नहीं पड़ सकता। वो तो सौदागर महाजनानों ने। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।